हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी। आज हम लगातार मोशन नाम का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ग्राफ्स की हम स्टडी कर रहे थे। और हमने अभी तक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही देख लिया था। कल हमने थोड़े से उसके अलग अलग केसेस भी देखे थे कि ग्राफ की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं आज ग्राफ नंबर 2, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। राइट, नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या कहता है। इसमें वेलोसिटी टाइम है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें एक्स एक्सिस पर हमेशा हम टाइम ही लेते हैं और ये सेकंड में है मान लो। इधर वेलोसिटी लेंगे और ये मीटर पर सेकंड में है। ये ओरिजिन यहाँ पे अगर 5, 10, 15, 20, 25 ले लेंगे। यहाँ पे आप कुछ और वैल्यू लेंगे। अभी सपोज यहाँ पे है 20, 40, 60, 80 और 100। तो ये सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में ये यहाँ पे है। और हमने जैसा कि पिछली बार भी टेबल बना के ग्राफ प्लॉट किया था, वो टेबल भी बना लेते हैं। टेबल कुछ इस टाइप की है। यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। जीरो में जीरो वेलोसिटी, फिर 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड इधर आएंगे, ये सेकंड में है। ये मीटर पर सेकंड। 40, 10, 60, 15, 20, 80 और 100 में 25। तो कुछ इस टाइप का हमको ये मिल जाता है। ये ग्राफ बन गया। तो अब इस ग्राफ में अगर आप देखें, अगर कंपेयर करें, देखिए अगर हम कंपेयर करें, ये ग्राफ भी ऐसा था जहाँ पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था पहले और यहाँ पे टाइम था। ये डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ पे टाइम था। तो वो भी बढ़ रहा था। मतलब क्या था, हम यहाँ थे ओ पे और ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा था ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। देखो ना, ऑब्जेक्ट दूर जाते जा रहा है हमसे। तो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जहाँ जा रहा है जाएगा, लेकिन हम उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार। 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, 10 सेकंड में देखा तो 40 हो गई। यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार। ये शो कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, उसका डिस्टेंस बढ़ रहा था, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। राइट। अब यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो हमने इसका क्या रिजल्ट निकाला था, ये डिस्प्लेसमेंट है। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला था, यूनिफॉर्म मोशन। और मोशन को आप स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, स्पीड या वेलोसिटी। ये रिजल्ट निकाला था हमने। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, अब डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो हम क्या रिजल्ट निकालें, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो, इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं हम, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कुछ तो होगा। सो वो यूनिफॉर्म क्या है, एक्सीलरेशन। क्यों लिखा हमने, क्या है यूनिफॉर्म, इसका भी हम स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, क्लियरेंस लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी।
पर यूनिट टाइम, और चेंज ऑफ इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। इसलिए हमने क्या लिखा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब ये कि जब भी कहीं स्ट्रेट लाइन दिखेगी तो कुछ तो यूनिफॉर्म है, ये बात तय हो गई। क्या यूनिफॉर्म है, इस बात पे डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, स्पीड या वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म तो हो गया, लेकिन क्या हो गया, एक्सीलरेशन। हम ऐसा समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पढ़ा था, उसके ऊपर क्या होता है, वेलोसिटी, इसके ऊपर क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो देखो स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ इस ग्राफ में है, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनि। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक स्टेप ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है दैट इज यूनिफॉर्म। ऐसा आप एक लॉग, एक ट्रिक है, समझो ना, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्म क्या, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसके ऊपर का यूनिफॉर्म क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसके ऊपर का क्या, एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म होगा, राइट। तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लीजिए, इस तरीके से डेटा बना लीजिए और ये ग्राफ बना लीजिए। और यहाँ पे हम रिजल्ट लिखते हैं इसका, इसका रिजल्ट क्या है, इफ velocity time graph is a straight line, then acceleration will be uniform। देखो ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसके ऊपर का एक्सीलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। नोट कर लीजिए। अब इसका स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप निकालेंगे इसका। देखिए स्लोप, इसी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या निकाल रहे हैं अभी, स्लोप। स्लोप के लिए हमने क्या किया था कि हम दो कौन से भी पॉइंट ले लें, ये और ये ले लेते हैं दो पॉइंट, तो उनसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये ट्राइंगल मिल गया, ए बी सी, ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल ए बी सी। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू चेंज इन रीडिंग इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन रीडिंग इन एक्स एक्सिस। तो देखिए चेंज इन रीडिंग वाई एक्सिस में क्या है, 80 40, 80 माइनस 40, एक्स एक्सिस में क्या है 20 10, 40 अपॉन 10 दैट इज 4। अब देखो ऊपर क्या था, मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या था, सिर्फ सेकेंड। तो क्या गया, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us acceleration।
एक्सीलरेशन, ये निकला है हमारा एक्सीलरेशन स्लोप से, नोट कर लीजिए। अब एरिया क्या देगा, मैंने आपको बताया था ना, हम दो चीजें इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक स्लोप और दूसरा एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। तो ये एक तो स्लोप हो गया आपका, दूसरा देखेंगे नंबर 2 एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अंडर द स्ट्रेट लाइन कहां तक, एक्स एक्सिस तक, अप टू एक्स एक्सिस। देख लेते हैं। मान लो हमें बी तक का ही निकालना है, यानी हमें सपोज 0 से लेके 20 तक का निकालना है, या फिर पूरा ही निकालना है तो 25 तक भी ले सकते हैं। एनीवे देखो ये है, तो 25 तक लेना है हमें, तो इस पूरे का हमें एरिया निकालना पड़ेगा, यानी 0 से 25। एरिया कितने टाइम इंटरवल का, टाइम इंटरवल 0 to 25 सेकेंड। एरिया क्या हुआ, हाफ हाइट इंटू बेस। एरिया क्या हुआ, हाफ हाइट इंटू बेस। तो देखते हैं, हाफ हाइट क्या है 100, बेस क्या है 25, 1250। अच्छा, हाइट किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में, बेस कितना दिया हुआ है सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या आ गया 1250 मीटर। ये सिर्फ मीटर आया, और मीटर किसका यूनिट है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस। हम क्या कर सकते हैं, एरिया ने हमें क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट, तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं इसका, एरिया ऑफ, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन, अंडर द straight line in VT graph gives us the displacement, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, राइट। तो ये सब नोट कर लीजिए। और हम इसके डिफरेंट केसेस को अभी देखना स्टार्ट करेंगे, देखिए। अभी मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट ग्राफ्स बनाता हूँ, उसका हम उसका स्टडी करेंगे, उसको एक तरीके से एनालाइज करेंगे कि वो ग्राफ में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। देखिए, अब मैं यहाँ पे वी टी ग्राफ ले रहा हूँ, वी टी ग्राफ, और मैंने बनाया था भी ऐसे। इसका मतलब क्या समझे, वो आपको समझ में आया था। ये पहला ग्राफ है, क्या समझाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दूसरा लेंगे वी टी ग्राफ
ये कर्व आ गया, क्या कहेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तीसरा लेते हैं, वीटी ग्राफ अगेन, और ऐसा अगर स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन तो है, अब स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म तो हो गया। अगर वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म तो हो गया, लेकिन यूनिफॉर्म क्या, देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ 10 होता, यहाँ 20, यहाँ 30 होता मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में 5, 10, 15, 20 किसी भी सेकंड पर अगर अपन देखें तो उसकी वेलोसिटी सेम ही है 30, 5 सेकंड बाद भी 30, 10 सेकंड बाद भी 30, 15 सेकंड बाद भी 30, 20 सेकंड के बाद भी 30, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल ही नहीं रही, वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती तो उसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, पता है आपको। लेकिन स्पीड तो बदल ही नहीं रही, यूनिफॉर्म है। क्या यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी बदल नहीं रही, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं इसको, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है वो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। और हालांकि ऐसा ही हमने जब, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक और सामने आपके, यहाँ पे जब हमने डिस्प्लेसमेंट रख दिया था और यहाँ टाइम था, और अगर ऐसा ग्राफ आया था तो उसे हमने क्या कहा था कि वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो भी थी, डिस्प्लेसमेंट जो भी था वो फिक्स था, उसी डिस्प्लेसमेंट पर वो हमेशा था। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट बदल ही नहीं रहा उसका, जितनी डिस्टेंस पर है उसी डिस्टेंस पर बार बार नजर आ रहा है वो, इसका मतलब वो बदल नहीं रहा था। तो हमने क्या कहा था इसको, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। और हालांकि इसको भी हम यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो दैट इज यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी कह सकते हैं, राइट। ये अलग बात हो गई। अब यहाँ और देखते हैं, यहाँ पे आगे देखने से पहले जरा आप ये बताइए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये जीरो था, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो। यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहाँ से चलना शुरू किया, ये जीरो ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो। यहाँ बताइए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये देखो यहाँ से चलना ही शुरू हुआ है ना, यहाँ से तो नहीं चलना शुरू हुआ, अभी ये ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और वो 30 ही रहा, फिर चेंज नहीं हुआ। लेकिन इनिशियल यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो वो तो वही रहेगा जो है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ होती है। तो यहाँ पे मैं एक और आपको ग्राफ बना रहा हूँ, वीटी ग्राफ ही, एक्चुअली हम वीटी ग्राफ पढ़ रहे हैं इसलिए हम हर बार वीटी ग्राफ बना रहे हैं। ये मान लो 10, ये 20, ये 30, और ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो ये ग्राफ क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या, बताइए यूनिफॉर्म क्या, ये वेलोसिटी है, टाइम, वेलोसिटी लगातार चेंज इन वेलोसिटी सेम है, चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म, दैट इज एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म क्या, एक्सीलरेशन। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दिया हुआ है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ऑब्जेक्ट जीरो के बजाय ऊपर से कहीं से चलना शुरू करे तो उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है। नोट कर लीजिए सारे ग्राफ।
अब आपकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं कुछ ग्राफ बताऊंगा अभी फिलहाल, उसमें दोनों भी मिक्स हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो सकता है। आपको बताना है वो ग्राफ क्या कहता है, राइट। दोनों भी टाइप के बनाता हूँ। तो आपके सामने ये 9 ग्राफ बनाए हैं मैंने। अब आपको इन सबके रिजल्ट यहाँ लिखने हैं कि इसका मतलब क्या समझते हो आप। लिखिए, फिर मैं रिजल्ट लिखूंगा, फिर आप उसको मैच करिए। लिखिए। लिखिए आप। चलिए मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फिक्स है, आगे जा रहा है, फिक्स वेलोसिटी पर आगे जा रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, लेकिन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म कुछ तो होगा। अब ऊपर जा रहा है, हमेशा उसका वेलोस यानी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन कहिए, या यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, यूनिफॉर्म मोशन तो है, ये सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो पहली बात तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ इसका, यानी वेलोसिटी लगातार चेंज तो हो रही है, बढ़ रही है वेलोसिटी लगातार। तो क्या यूनिफॉर्म हुआ? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है इसकी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक जगह फिक्स है, उसी पर चल रहा है, लगातार चल नहीं रहा, एक ही जगह पर रुका हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका उतना ही है हमेशा। टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पर स्थिर है। सो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। यहाँ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो चेंज इन वेलोसिटी इसका मतलब यूनिफॉर्म है, और चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन ये जीरो से शुरू हुआ, तो फिर कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये देखो, यहाँ पे भी हमने ये सीखा था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है लेकिन ये ऊपर से शुरू हुआ था, तो विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसकी कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी शुरू में ही थी,
लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, रेस्ट से चलना शुरू हुआ। यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो हम तो यहाँ पे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमसे दूर था, पहले चलना स्टार्ट किया दूर से, हमारी तरफ आना शुरू किया, यहाँ पर हमारे से मिल गया आके, फिर हमसे पीछे चला गया। वहां से आ रहा था, ये आप वापस आया तो 0 तक आ गया, तो मतलब हमारे पास आ गया, फिर हमसे पीछे चला गया। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन coming to us, then crosses us, passes us, हमको पास करके दूसरी डायरेक्शन में चला गया। इसको देखिए क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसकी वेलोसिटी लगातार घट रही है। यूनिफॉर्म तो है, लेकिन लगातार इसकी वेलोसिटी घट रही है। तो जब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव हो तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन, तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेलोसिटी कम हो रही है, पहले वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों? स्ट्रेट लाइन है, सो कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और ये 0 पार करके नीचे चली गई, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव वेलोसिटी मतलब चेंज इन द डायरेक्शन, उल्टी दिशा में चल रही है। यहाँ पे उसने चेंज डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे क्या टाइम फिक्स है और डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, टाइम तो कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, टाइम तो हमेशा चलता रहता है, बेशक हम चाहे ना चाहे टाइम हमेशा चलते रहता है। इसके लिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम रुक गया है, डिस्प्लेसमेंट चलते रह रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, टाइम एक ही जगह रुक जाए और हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएं, नॉट पॉसिबल। मतलब रॉन्ग ग्राफ है ये, ऐसा ग्राफ नहीं होगा। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हम यहाँ खड़े हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पीछे से आया है, हम तक हमारे पास तक आया और हमसे दूर चला गया, स्ट्रेट लाइन है लेकिन। तो यूनिफॉर्म क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और ऑब्जेक्ट के बारे में और लिखना है तो हमारे पीछे से आया, ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम बैक साइड, इस प्लेस पर आके हमारे पास आ गया, कमिंग टू अस एंड नाउ गोइंग अवे फ्रॉम अस, इस डायरेक्शन आया, इस डायरेक्शन से हमारे पास तक आया, फिर हमसे दूर जा रहा है इन दिस वे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ के, आप इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि आप अगर रटने की कोशिश करोगे इनको, तो फिर 100% आपसे रॉन्ग होने वाला है। बिल्कुल रटिए मत, इसको ठीक से आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो व्हाट्सअप करिए मुझे, मैं उसको आंसर करूंगा आपके क्वेश्चन को, लेकिन इसकी प्रैक्टिस खूब करिए। अच्छा अब क्या रहेगा कि आप वापस से ये ग्राफ अपनी एक कॉपी में बना लेना रैंडम तरीके से, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। कभी ये आप पहले बना लिए, कभी वो बाद में बना लिए, कभी वो बाद में बना लिए, मिक्स, और फिर उसका रिजल्ट लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन समझ के लिखने आ रहा है कि आपको, ये जरूर देखिए। ऐसा नहीं आपने याद कर लिया फिर लिख लिया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। इसमें टाइम लगेगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप आज सीख रहे हो तो कल तक आप परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा होने वाला नहीं है। अ, हो भी सकता है कि 1-2 दिन आप सही से आंसर दो, लेकिन जैसे 8 दिन इसको नहीं पढ़ोगे, फिर 10वें दिन आप रॉन्ग आंसर देना शुरू कर दोगे। इसके लिए थोड़ा सा टच बनाए रखना पड़ेगा, थोड़े थोड़े दिन के बाद वापस वापस रिपीट पढ़ना पड़ेगा इसको, इस वीडियो को भी आपको वापस देखना पड़ेगा। वैसे तो लॉकडाउन के बाद जब क्लास चालू हो जाएंगी तो उसको मैं एक बार फिर क्लास में बताने ही वाला हूँ। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से टिपिकल टॉपिक, आप ऐसा कर सकते, ग्राफ सभी को ऐसा। अच्छा आप में से कुछ बच्चों को कैसा लगेगा, यार मुझे समझ में नहीं आ रही, लगता है मैं बहुत वीक हूँ, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन यकीन रखिए, हर बच्चा जो पहली बार 9th में आता है और ये मोशन जब पढ़ता है, ग्राफ जब पढ़ता है, तो उसको कन्फ्यूजन होता है। अभी तो आपका कन्फ्यूजन और बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ 2 टाइप के ग्राफ देखे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हम एक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और देखेंगे, फिर और इसमें ग्राफ मिक्स हो जाएंगे, तो और आपका कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इसके लिए समझने की फंडामेंटल कोशिश करिए, तो ही आपका कल्याण होने वाला है। ओके,
चलिए इसको मैं और आगे कुछ लेना की कोशिश करता हूँ, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में है, ये टाइम है, ये सेकंड में है, ये 0 है, 5, 10, 15, 20, 25। तो देखो ये ग्राफ है, ये तो ओ है ही। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट between 0 to 10 second and 10 to 25 सेकेंड। दो एक्सीलरेशन निकालने हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 25 सेकेंड। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके कोशिश कीजिए। आप पॉज करके करना, मैं कर लेता हूँ सॉल्यूशन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। तो पहले 0 to 10, 0 to 10, तो यानी ये है जो काम आएगा अपने ओ से ए तक, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम स्लोप निकालें इसका। फॉर एक्सीलरेशन we should calculate slope of straight line OA 0 to 10 सेकेंड्स के लिए। देखिए स्लोप क्या हुआ, स्लोप से एक्सीलरेशन मिलने वाला है आपको। देखिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लेना है, तो y एक्सिस की चेंज इन रीडिंग 20 - 0, और ये मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे 0 से O से A तक का x एक्सिस का 10 - 0, और ये सेकेंड में। तो क्या आ गया, 20/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड सेकेंड स्क्वायर, 2 टाइम्स। तो एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया इसलिए हम समझ गए ये एक्सीलरेशन है। तो 0 से 10 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी में अपने को ये देखना है कि दूसरा पार्ट था इसका 10 से 25 सेकेंड। टाइम क्या दिया हुआ, 10 to 25 सेकेंड। इस टाइम में कितना सॉल्यूशन एक्सीलरेशन है, तो 10 से 25, यानी ए बी का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ ए बी वो क्या होगा, चेंज इन द रीडिंग। अब देखो ना, इनिशियल और फाइनल, तो फाइनल से पहले यहाँ क्या था, इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल से इनिशियल को माइनस किया था। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल से इनिशियल को, यानी फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है 20, तो 0 - 20 मीटर पर सेकेंड। यानी आप समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने, तो ये इनिशियल ये फाइनल, इसलिए हमने 20 - 0 यहाँ लिया था। लेकिन ए बी के लिए क्या है, ये इनिशियल ये फाइनल, तो हम यहाँ पे 0 - 20 लेंगे। हाँ, और ये टाइम तो वही है 25 - 10 सेकेंड। तो देखिए -20/15,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, -4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये माइनस आया, इसका मतलब ये रिटार्डेशन है। माइनस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। दूसरा देखते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 to 25, पूरे का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट, वी विल टेक एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। तो इस पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा हमको। तो इसके दो पार्ट कर लेंगे, इसके दो पार्ट कर लेंगे, एक इसका एरिया और एक इसका एरिया बाकी बचे हुए का। तो इसका एरिया क्या होगा, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हाफ हाइट 20, ये मीटर पर सेकेंड है, इनटू बेस 10 - 0 मतलब 10, और ये सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, 2 10 जा, ये आ गया 100, और सिर्फ मीटर आया, मीटर आया मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, प्लस इस वाले का एरिया वापस से हाफ, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इनटू हाइट 20 ही है, 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 15 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, अगेन 10 टाइम्स, तो आ गया ये 10 15 150 मीटर, सिर्फ मीटर बचा। तो क्या आ गया, 250 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको स्लोप क्या दे रहा है वो आपको समझ जाएगा, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड यानी एक्सेलरेशन, एरिया क्या दे रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन तो सिर्फ मीटर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। स्लोप देगा एक्सेलरेशन, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। नोट कर लीजिए, और हम आपको असाइनमेंट भेजेंगे, उसमें प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।